वेलकम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी के ब्रदर्स। आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज हम सीखेंगे इस टेंस के बारे में। सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसको बोलते हैं? जो भी एक्शंस और इवेंट्स फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सम पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कंटिन्यू होगी, उस केस में हम वहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लिखता हूँ। एन इवेंट दैट इज एक्सपेक्टेड टू take place in future or at some time of future। जैसे कि we shall be playing football मैच ऑन संडे। ये हमने बहुत नज़दीक का फ्यूचर दिखाया कि हम लोग संडे को मैच खेल रहे होंगे। इसका जो फॉर्मिंग है वो आईएनजी से होता है और उसमें कुछ रूल्स है। जैसे कि सबसे पहले अगर किसी वर्ड के पीछे ई आ रहा है, इफ एनी वर्ड हैविंग ई मीन्स हमारा वर्ब अगर ई से एंड होता है, रिमूव ई एंड ज्वाइन विथ आईएनजी। समझ गए? जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ COME, इसका आंसर आएगा COMING। दूसरा है अगर गिव, गिविंग, और कोई देखेंगे तो टेक, टेकिंग। सबसे पहला रूल्स याद रखिए कि ई रिमूव होगा एंड सीधा आईएनजी लगेगा। दूसरा रूल्स है कि अगर किसी वर्ड के पीछे आई ई आता है तो वो वाई बन जाएगा और उसके पीछे हम आईएनजी लगाएंगे। जैसे किसी वर्ड का लास्ट लेटर आई ई है तो आई ई की जगह पे मेरा सीधा वाई बनेगा प्लस आईएनजी लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं तो DIE डाई, DYING। यहाँ पे जो आई ई दोनों है वो रिमूव कर दिए हमने और उसके पीछे क्या लगाया? आईएनजी। अभी तीसरा रूल्स है कि किसी वर्ड में इन सम वर्ड्स लास्ट लेटर हम डबल करते हैं। जैसे कि स्टॉप है तो क्या करते हैं हम? STOPPING। लास्ट लेटर जो है उसको हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया। उसके बाद है रीफर, तो रीफर में भी ऐसा है REFE डबल R एंड देन ING। कुछ केस में यहाँ पे वो डबल्स हो जाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारा
सेंटेंस की ओर से। तो तीनों रूल्स आपने देख लिए कि सबसे पहले ई रिमूव करेंगे, आईएनजी लगेगा। अगर ई आई वाला वर्ड है तो वाई बन के आईएनजी लगेगा और सम लेटर्स जो है वो डबल होंगे। सो इसका सबसे पहला टाइप है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के केस में? तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है विल और शैल, प्लस आएगा बी, प्लस आईएनजी वाला वर्ब। समझ गए? जैसे मैं बोलता हूँ आई शैल बी राइटिंग पेपर नेक्स्ट डे। सो यहाँ पे सब्जेक्ट आई आया, विल और शैल डिसाइड करते हैं किसके बेस पे आएगा, बी रहेगा और आईएनजी वाला वर्ब, और रिमेनिंग सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट करना है। अभी आता है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट है, विल और शैल है, नॉट है, बी है, प्लस आईएनजी वाला वर्ब है। जैसे ही विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। सो वो ही, उसके बाद विल शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी एंड देन आईएनजी वाला वर्ब। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरोगेटिव फॉर्म्स। इंटरोगेटिव में क्या है, सबसे पहले विल और शैल आएगा, देन हमारा सब्जेक्ट आएगा प्लस बी एंड देन आईएनजी वाला वर्ब। जैसे कि शैल वी बी प्लेइंग द क्रिकेट नेक्स्ट संडे। तो शैल विल से स्टार्ट हुआ, सब्जेक्ट आया, बी आया, आईएनजी वाला वर्ब आया और बाकी का जो भी सेंटेंस था वो। दोस्तों मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जो एक्सरसाइज आपको मैं प्रैक्टिस के दौर पे करवाता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या आंसर आएगा। जैसे सबसे पहला है वी ब्लैंक्स दिस चैप्टर नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, वी शैल बी कंप्लीटिंग। यहाँ पे हमारा रूल अप्लाई हुआ कि ई रिमूव कर दिया और आईएनजी लगाया। द स्कूल ब्लैंक्स डाउन फॉर समर वैकेशन सून। तो द स्कूल विल बी क्लोजिंग डाउन, यहाँ पे भी हमने ई रिमूव किया। सी ब्लैंक्स द मॉल टुमारो। तो सी विल बी गोइंग द मॉल। आई ब्लैंक्स पियानो सुन। सो आई शैल बी लर्निंग, यहाँ पे आईएनजी लगेगा। सौरभ ब्लैंक्स मनी फ्रॉम बैंक सुन। सो सौरभ विल बी विथ ड्रॉइंग। सो सौरभ विल बी withdrawing money from bank soon. Blanks हितेश बी ब्लैंक क्रिकेट दिस आफ्टरनून। तो यह है इंट्रोगेटिव। विल हितेश बी प्लेइंग क्रिकेट दिस आफ्टरनून।
समझ गए बच्चों? सो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ऐसे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारे वीडियोस ऐसे मैं डालता रहूँगा। थैंक यू।